हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गौतम फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आज फिर अपनी नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है यूजीसी की गाइडलाइन जो आई आई थी लास्ट ईयर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए। और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मुकुल गौतम द वॉइस ऑफ यूथ को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे रेगुलरली मेरी वीडियोज़ की। अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि बहुत ही देखा जाए तो अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्टरी गाइडलाइन प्रोवाइड कराई है यूजीसी ने, देखा जाए तो इस हिसाब से। क्योंकि अगर आप बात करें स्टूडेंट्स के लिए तो देखिए, कैंसलेशन और नहीं कैंसलेशन करने के दोनों अपने आप में एक व्यू पॉइंट्स हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं और अगर यूजीसी के लेवल पे बात करूं तो पहला मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स के बेसिस पे कि क्यों स्टूडेंट्स चाहते हैं कैंसिल कराना है एक्चुअली एग्जाम को। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ इस चीज़ के लिए, तो इस पे हम बात करेंगे। देखिए, पहला जो सबसे बड़ा अपने आप में प्रॉब्लम है वो है पेंडेमिक सिचुएशन जो क्रिएट हुई, वो जेन्युइन नीड है एक्चुअली। ये तो इसके लिए पोस्टपोन करना और कैंसिलेशन करने का कोई नेक्स्ट थॉट ही नहीं है एक्चुअली, पेंडेमिक की वजह से। ठीक, दूसरा कहूँगा, देखिए ये हो सकता है कि एवोल्यूशन करा जा सकता है, एवोल्यूशन करें अपने पार्ट्स पे परफॉर्मेंस के हिसाब से, बट वो भी डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट्स अग्री हैं या नहीं है कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पे उनका एवोल्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हमें ये भी जो अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप ऑनलाइन लें या आप चाहें तो फिज़िकली लें, तो मैं अभी ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, मैं फिज़िकली की बात करता हूँ। फिज़िकली के लिए हमारे पास दो दिक्कतें हैं। पहला, जो गवर्नमेंट कहती है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, वो अपने आप में ब्रीच होगा। दूसरा, हर कॉलेज के पास या यूनिवर्सिटी के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ये सब सोशल डिस्टेंसिंग करके और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा के एग्ज़ाम करा पाए। ये अब सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, यूजीसी को भी पता है। चौथा, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहूँगा, एम्फेसाइज करना चाहूँगा इस पर, जैसा कि हमें सबको पता है कि पेंडेमिक सिचुएशन होने के बाद लॉकडाउन हुआ पूरे इंडिया में और पूरे देश में, पूरे विश्व में भी लॉकडाउन हुआ। ठीक है, तो जो छात्र अपने अपने घरों से आए हुए थे वो वापस लौटे, वहाँ कुछ इंटीरियर्स से थे, कुछ कहीं और से थे, तो उनके लिए क्या सोचा है गवर्नमेंट ने? मेरा क्वेश्चन ये भी है गवर्नमेंट के लिए, उन चीज़ों के लिए क्या सोचा गया है गवर्नमेंट की तरफ से? अगर आप ऑनलाइन टेस्ट की बात करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम या ऑनलाइन स्टडीज़ की बात करते हैं, तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ जो एनएसओ की रिपोर्ट बोलती है। एनएसओ की रिपोर्ट जो कि अपने आप में एक क्वेश्चन उठाती है गवर्नमेंट की इस ऑनलाइन प्रक्रिया पे, क्या है वो? कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है लोगों के पास, जो कि वो ये सब कर पाएँ। ये एनएसओ की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एनएसओ की रिपोर्ट ये रही, आप लोग सब देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कि कैंसिलेशन क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैंसिलेशन देखिए ना होने के कारण भी बहुत हैं। सबसे बड़ा कारण, सबसे पहला कारण जो है वो है इट लैक इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी यहाँ सबको। क्या होगा मैं बताता हूँ। जैसे कि प्रीवियस ईयर में किसी बच्चे ने या प्रीवियस सेमेस्टर में किसी बच्चे ने अच्छी तरह प्रिपरेशन नहीं हो पाई, उसके मार्क्स कम आए। ठीक है, अब हम उसको उसी के एवोल्यूशन के आधार पे लास्ट ईयर में एग्जाम मार्क्स दे देंगे, तो वो उसके लिए एक अपने आप में अपॉर्चुनिटी पे इक्वलाइजेशन नहीं होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाएंगे हम उसको, हम उसकी डी वैल्यू डिग्री कर देंगे बेसिकली, जो मेरा पॉइंट है इस टाइम कहने का इस चीज़ का। अब बात करते हैं, देखिए ग्रेजुएशन ईयर जो होता है, ग्रेजुएशन ईयर हमारे देश में या विश्व में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए, उस बच्चे के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है, और अब ये एक क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास। ऑल्टरनेटिव या तो ऑनलाइन कराए या फिजिकली कराए। फिजिकली की भी बता दी मैंने आपको दिक्कतें, और ऑनलाइन की भी दिक्कत बता दी। अब बात यहाँ आएगी कि भाई इंटरनेट एक्सेस की जो एनएसओ की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में 2G, मैं एक कोट जम्मू कश्मीर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर के भी स्टूडेंट्स हैं और इंडिया का पार्ट है जम्मू कश्मीर अपने आप में। तो जम्मू कश्मीर में 2G सर्विसेज दी जा रही हैं। 2G सर्विसेज से मुझे नहीं लगता कि 2G सर्विसेज पे आप पढ़ाई कर पाएंगे या एग्जाम ऑनलाइन दे पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी, इंटीरियर में अगर आप जाते हैं, इंटीरियर में हमारे पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। गवर्नमेंट कुछ भी क्लेम करे, बट जो एनएसओ की रिपोर्ट है, जो खुद गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, वो खुद कहती है कि हमारे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन टेस्ट या ऑनलाइन पढ़ाई करा पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनएसओ की रिपोर्ट करी है नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है, मेरे खुद के नहीं आती। ठीक है, तो ये एक कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ स्टूडेंट्स की पक्ष रखे और कुछ मैं बोलूँगा यूजीसी के भी अपने अपने तरीके से बोलूँ तो यूजीसी के भी अपने पॉइंट्स सही हैं कुछ लेवल पे। बट हाँ, यहाँ
सरकार और अपोजिशन को मिल बैठ के बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट यूनियन से बात करनी पड़ेगी। स्टूडेंट से बात करें आप लोग, स्टूडेंट से बात करेंगे तो खुद शायद वही सॉल्यूशन दे दें आप लोगों को, क्योंकि कहते हैं ना कि आवश्यकता है आविष्कार की जननी होती है। तो वही वाली बात आ गई कि अपने आप स्टूडेंट्स के पास जाएंगे आप, वो लोग उन लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताएं तो शायद वो समझ पाएँ। जो ये डिबेट्स चल रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिबेट्स हो रही हैं न्यूज़ चैनल्स पे, और इतने स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। और अगर हाँ, एक चीज़ और, अगर आप एग्ज़ाम सितंबर या अगस्त में कराने की बात करते हैं, जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनको ज्वाइनिंग करनी है अपनी अपनी अलग अलग रिस्पेक्टिव कंपनीज़ में, अगर उनको दिसंबर में डिग्री मिलेगी तो मुझे नहीं लगता कि एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी कोई भी कंपनी। या तो आप उन लोगों के लिए भी गाइडलाइन जारी करें इस चीज़ के लिए कि प्रोविजनल डिग्री मिले या प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे गवर्नमेंट या यूजीसी उस बिटवीन दैट, सो दैट दे कैन ईजिली ज्वाइन देयर रेस्पेक्टिव जॉब्स और रेस्पेक्टिव कंपनीज। अब मैं बात करूँगा यहाँ कंक्लूज़न की। इतनी सारी जो मैंने अभी तक अपनी बातें रखी दोनों तरफ से, तो कंक्लूज़न सिर्फ दो ही हैं यहाँ मेरे हिसाब से। एक वही कि अल्टरनेटिव मेथड दैट इज़ ब्लेंडेड ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड हो सकता है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है। और दूसरा, एवोल्यूशन वही स्टूडेंट्स के पास्ट सेमेस्टर्स को देख के या पास्ट ईयर्स को देख के एग्ज़ाम को आप नए सेमेस्टर की या नए ईयर की मार्कशीट को एवेल्यूएट करके उसके रिजल्ट को डिक्लेयर कर दें। तो बट डिक्लेयर करना और एवेल्यूएट करने पे मेरा कहने का मतलब यही है कि आप पहले इस चीज़ पे स्टूडेंट्स की अग्रीमेंट लेना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा यूजीसी की प्रॉब्लम्स को, और यूजीसी को भी स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा। तो मैं यही सब पे डिस्कशन करना चाहता था, और थोड़ा लेट हो गया इस बार वीडियो बनाने में, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। और आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो मैं और भी वीडियोस और भी टॉपिक्स पे आप लोगों के सामने अपनी प्रक्रिया व्यक्त जरूर करने आऊँगा। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।